नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में भाजपा संयुक्त बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, पूर्व विधायक कांग्रेस नेता मंतूराम पवार सहित कई पंचायत सदस्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सातों मोर्चा का संयुक्त बैठक है और इस बैठक में हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी और सभी मोर्चों के प्रभारी और अध्यक्षगण और पूरे प्रदेश से सातों मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में आए हुए हैं। और ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। शंकराचार्य स्वामी आवे मुक्तेश्वरानंद ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव से पहले भाई और कसाई की सूची जारी करेंगे। भाई और कसाई को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि जो दल गौहत्या रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते वह कसाई की सूची में डाले जाएंगे। वहीं जो दल गौमाता का संरक्षण करे वह हमारा भाई है। जिस दिन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके दूसरे या तीसरे दिन हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम 2 सूचियां जारी करेंगे। सूची को जारी करने का फार्मूला अभी आपको बता देते हैं कि गाय हमारी माई है, गाय को जो माई मानता हो वो हमारा भाई है, और जो उसको मानता ना हो बल्कि मारता हो वो कसाई है। तो हम 2 सूची जारी करेंगे, एक भाई की सूची और एक कसाई की सूची, और हिंदू जनता के घर घर में पहुंचाएंगे कि ये भाई की सूची है, ये कसाई की सूची है। भाजपा के संयुक्त मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चर्चा की गई है। बैठकों का क्रम निरंतर जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ के 7 मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई है। मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता जिम्मेदारियां निभाएगा। विगत विधानसभा चुनाव में प्रचार के समय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी प्रत्याशियों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जनता के समक्ष जाकर जो 4 वादे महत्वपूर्ण किए थे कि हमारी सरकार बनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है और गारंटी के ऊपर जो गारंटी का काम करने का काम किया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, जिसमें हमारे महतारी वंदन योजना को लेकर अभूतपूर्व उत्साह। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सोमवार को एमजी रोड स्थित भाजपा लोकसभा क्षेत्र सरगुजा चुनाव कार्यालय में चुनाव क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल, सरगुजा सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा चुनाव कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल ने शक्ति केंद्र सहित विभिन्न विषयों पर बिंदुवार चर्चा की। तो वहीं सरगुजा से लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने कहा कि मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से मेरा नाम सांसद प्रत्याशी के रूप में चुना गया। वो दीनदयाल समृद्धि योजना के कारण 12 तारीख को एक मुश्त कांग्रेस की सरकार 4 मुश्त किस्तों में देती थी, वो हम देने जा रहे हैं। ये हमारे मुख्य चुनाव मुद्दे होंगे। आज अंबिकापुर में जो हमारी प्रबंध समिति है, कोर ग्रुप है, विधानसभा के प्रभारी संयोजक, हम लोगों ने बैठा और बैठकर कल से हमारा अभियान प्रारंभ हो जाए, उसके लिए हमने संगठन के सभी लोगों के साथ बैठक हुआ है और उसमें जो रणनीति तय हुआ है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? अब तैयारी है, उसको सभी विषयों को बताना भी उचित नहीं रहता है।
जो विषय आज चर्चा हुई है, उसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व वहाँ से भी कुछ निर्देश होगा, जिसके आधार पर कार्यक्रम बनेगा और उसकी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को राजिम में चल रहे कुंभ कल्प मेले में शिरकत करने पहुंचे, जहां सीएम साय ने महानदी के बीच में स्थित भगवान कुलेश्वर महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र, राजिम विधायक रोहित साहू, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। उसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने व्याख्याता प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए 48 अभ्यर्थियों को राज्य शासन की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपा है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी है जो हमेशा पूरी होती है। पिछले 5 वर्षों में युवाओं के साथ सिर्फ सीधा सीधा छल कपट ही किया गया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात करने वाली कांग्रेस ने युवाओं को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। पटना थाना में 2 मार्च को मृतक के पुत्र ने थाना में आकर सूचना दी कि उसके पिता संतलाल, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, घर में मृत पड़े हुए हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस को मामला संगीन लगा। पुलिस ने हत्या के एंगल से इस मामले की जांच करना शुरू किया। तब पुलिस को मृतक के दामाद पवन कुमार से मृतक की पूर्व में किसी बात को लेकर विवाद की बात पता चली। जब पुलिस ने आरोपी पवन कुमार से पूछताछ की, तब मृतक के दामाद ने चारपाई की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मृतक का पुत्र है सूर्या सिंह। उसने थाने में आकर के सूचना दी कि उसके पिता संतलाल, स्वर्गीय पिता मोहन जाति घोड़, उम्र 50 वर्ष की मृत हालत में उसका जो शव है घर में मिला है। तो उसमें मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम जांच की गई। इस जांच में ये तथ्य आए कि पूछताछ में संदिग्ध कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी और पीएम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पे उसके जो दामाद का नाम है पवन कुमार। भोले बाबा की बारात से पहले खुर्सीपार में भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीत संध्या में भिलाई के लोग शामिल हुए। शाम 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मशहूर सिंगर दिलीप शंडगी ने भगवान भोलेनाथ का गीत प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, बीजेपी के सभी पार्षदों को दया सिंह की ओर से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित गांव कोड़ेकसा में बिजली को लेकर अजीब स्थिति है। बालोद जिले के इस गांव में पड़ोसी जिले मानपुर मोहल्ला से बिजली की सप्लाई हो रही है। यहां आए दिन बिजली की आंख मिचौली से ग्रामीण परेशान हैं। बिजली बंद होने पर उसे सुधारने के लिए ग्रामीण मानपुर मोहल्ला जिले के कर्मचारियों पर आश्रित हैं। वहीं वन विभाग ने पोल लगाने में आपत्ति की है, जिसकी वजह से ग्रामीण और भी ज्यादा परेशान हैं। वन विभाग और विद्युत विभाग की आपसी तनातनी से बेवजह ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ये विगत मोर अनुभव हरे मैं जब से संज्ञान होइक लेक हूँ तब से समस्या हर बने हावे। अब ये जो लाइन हर आए है राजनांदगांव जिला से और बालोद जिला का अंतिम छोर हमार कोड़ेकसा गांव पंचायत पड़ते। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के परिजन अंतिम संस्कार के बाद मीडिया के सामने आए। मृतक के परिजनों ने बताया कि जो मरीज अस्पताल में खुद चलते हुए आया था, उसे 3 इंजेक्शन लगाए गए और उसकी तत्काल मौत हो गई। इस मामले में जब डॉक्टरों से पूछा गया तो डॉक्टर बेरुखी से जवाब देकर वहां से भागने लगे, जिस पर परिजन ने पुण्य पेशेंट को बचाने और ट्रीटमेंट की बात कही, लेकिन डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। 100 का पीएम के लिए जब हम बोलने लगे कि सर हमारा तत्काल पीएम कर दीजिए, मौसम खराब है, पानी गिर रहा था,
कि समय रहते हम कम से कम लाश का अंतिम संस्कार कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि लामबंद होने लगे, पूरे स्टाफ लामबंद होके चौकी में आवेदन देने लगे और बोले FIR कराएंगे और तुमको लाश के लिए तरसा देंगे, PM नहीं करेंगे। रात में 3 से 4 बजे के आसपास मरीज को लेके आए थे। उनका पेट में दर्द था, सीरियस बता रहे थे। ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई तो बताया सीरियस कंडीशन में आए हुए थे वो, और उनका वो इलाज किए, इलाज के दौरान उनका मौत हो गया। रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प में आयोजित संत समागम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे और भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना के साथ महानदी आरती और जानकी जयंती में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य मंच से शांति के प्रति गुब्बारे छोड़े गए। लेजर शो और आतिशबाजी कुंभ में आकर्षण का केंद्र बना। इस बार सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में देश भर से लोग और साधु संत पहुंचे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि प्रयाग और हरिद्वार जैसे कुंभ लगा है। राजिम कुंभ 5 वर्ष के बाद वापस प्रारंभ हुआ है और बहुत अच्छा आयोजन है। उसके लिए मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर्यटन मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर। बलौदा बाजार के पलारी थाना अंतर्गत ग्राम गिर्रा के पास बाइक सवार जीजा साले को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे जीजा और साले की मौत हो गई। दोनों ही वैवाहिक कार्यक्रम से वापस अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सरोज पांडे एमसीबी जिला के चिरमिरी और मनिंद्रगढ़ पहुंची। टिकट मिलने के बाद पहली बार सरोज पांडे अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सरोज पांडे के साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कोरबा लोकसभा प्रभारी धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे और वहीं कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मुद्दों को लेकर बैठक भी की। चुनौती स्वीकार है और चुनौती में जीत के जाने के अपने कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग मानते हैं कि जीतेंगे। परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को हमेशा ही कहती रही है और ये सत्य बात है कि लगातार एक ही परिवार है और एक ही परिवार लगातार इस क्षेत्र की में कभी उनके पिता होते हैं तो बेटा होता है, बहू होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस क्षेत्र में कोई? मुख्यमंत्री साय ने श्री रामलला के दर्शन योजना के तहत मंगलवार को राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में 850 राम भक्तों की टोली जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए विकराल समस्या है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, चक्रवाती वर्षा, वर्षा ऋतु के समय में परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरी दुनिया के साथ ही देश और प्रदेश के सामने भी है। इससे निपटने के लिए हमें रणनीति तय कर प्रकृति को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना होगा। मुख्यमंत्री रायपुर के एक निजी होटल में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित कर रहे थे। दुर्ग से गैस पाइपलाइन प्रभावित किसान संघर्ष समिति ने मंगलवार को पटेल चौक से हिंदी भवन संभायुक्त कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। गेल इंडिया लिमिटेड ने दुर्ग जिले के 21 गांवों में पाइपलाइन अधिनियम 1962 के नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे कार्यों का विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त बैठक करने और पाइपलाइन बिछाने पर तत्काल रोक लगाते हुए जांच करने के लिए ज्ञापन सौंपा। अवनीश शरण ने मंगलवार को सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने तकरीबन घंटे भर सिम्स परिसर का दौरा कर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछा। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए बनाए जा रहे किचन शेड और अस्पताल के सौंदर्यीकरण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। स्वीकृत 2 नए लिफ्ट का काम भी तत्काल शुरू करने को कहा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग संभाग को 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी हैं। उन्होंने भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में संभाग अंतर्गत 268 करोड़ 56 लाख रुपए लागत से 26 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में 10 करोड़ 35 लाख की लागत से नवनिर्मित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण भी किया। और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, ये दोनों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज एक साथ 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के 2 बड़े भवन का किए हैं और बाकी जो 4 करोड़ से ऊपर लागत के जो संभाग के काम हैं, उन सभी कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है और इससे निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी को भी लाभ होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा से भाजपा ने पुण्य सिटिंग एमपी विजय बघेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दुर्ग लोकसभा में दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्षेत्र और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आइए जानते हैं टिकट मिलने के बाद विजय बघेल ने एवन टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। निधि राजपूत और आप देख रहे हैं एवन टीवी। आज हम इस वक्त सांसद विजय बघेल जी के साथ मौजूद है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं कि आप दोबारा प्रत्याशी बने और साथ ही अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के उनको और प्रदेश के हमारे सभी नेताओं को बहुत धन्यवाद और खासकर मेरे क्षेत्र के दुर्ग लोकसभा के मेरे देवतुल्य जनता को, यहाँ के कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को बहुत धन्यवाद कि आपके विश्वास में खरे उतरो। इसलिए फिर से एक बार पार्टी नेतृत्व में ने माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी और केंद्रीय चुनाव समिति ने और प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी ने और पूरे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने ये जिम्मेदारी फिर से मुझे दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगामी जो अभी चुनाव है इसके लिए कुछ बताएंगे सर, कोई जानकारी आप? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है और जैसा आपको पूर्व में विदित है कि 30 जनवरी को लोकसभा कार्यालय खुला, फिर सिलसिलेवार अभी विधानसभा के कार्यालय, चुनावी कार्यालय खुलते जा रहे हैं और जो चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके तहत हमारी पार्टी के लगभग पूरे देश में 195 प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। तो ये बताता है कि पार्टी किस स्तर पे अपने कार्य को कर रही है और माननीय मोदी जी का तो ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी का 370 पार और एनडीए का 400 पार, इस लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता का जो असीम प्यार इसने मिल रहा है हमारी भाजपा को, एनडीए को, साथ ही साथ हमारे जो विश्व स्तर के नेता है, विश्व प्रख्यात नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास है। ये लक्ष्य एवन छत्तीसगढ़ में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।